जब आप इतने सारे एस्पायरेंट्स को खिताब करेंगे, आपने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से चैलेंजेस और स्ट्रगल वगैरह वो सब फेस किया होगा, क्योंकि ये हमेशा बेड ऑफ रोजेज़ नहीं रहता। उनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो आप उनके साथ शेयर करेंगे? एक्सेप्शनल आईएएस एकेडमी के ज़रिए से आज फेलिसिटेशन तकरीब का इनेकाद किया गया। इनमें तमाम वो यूपीएससी सर्वेंट्स जो 2023 में क्वालिफाई कर गए हैं, उनमें 8 यहाँ मौजूद थे जो टॉप रैंक के थे, जिन्होंने अच्छी रैंक और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। उन्हें आज फेलिसिटेट करने के लिए 2 मेहमानान खुसूसी को बुलाया गया था, जिनमें सेक्रेटरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी मौजूद थे और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट साहब मौजूद थे। मैं अजहरुद्दीन, डायरेक्टर एक्सेप्शनल आईएएस एकेडमी। आज हम यहाँ पे फेलिसिटेशन सेरेमनी का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमने इस साल के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के टॉपर्स को बुलाया है, जो जेएंडके के टॉपर्स है और उसमें रैंक 9 है ऑल ओवर इंडिया। फर्स्ट मुस्लिम टॉपर नौशीन, वो जेएंडके के टॉपर्स है, हरनीत है, अभिनंदन है, अपरजिता है, सुवन है। तो ये सारे टॉपर्स को हमने बुलाया जिनको फेलिसिटेट करेंगे। इसमें चीफ गेस्ट है डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी सर, जो इनको फेलिसिटेट करेंगे। और इसमें हमें स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर है डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट। इन 2 मेहमान खुसूसी ने एस्पायरेंट से खिताब किया, वहाँ सिविल सर्वेंट से खिताब किया और अपने तजुर्बात उनके साथ शेयर किए कि एडमिनिस्ट्रेशन में रह के किस तरह से काम किया जाता है और लोगों के साथ डील किस तरह से किया जाता है। बिलखुसूस जब वो इस लाइन पर थे, यानी जब वो तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने किन चैलेंजेस का सामना किया यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ वो इस वक्त मौजूद हैं। तो वो सब उनके साथ शेयर करके उन्हें एक मोटिवेशन देने के लिए, उनके लिए इंस्पिरेशन के तौर पर वहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ अपने मुशाहिदात भी शेयर किए। तो सर्विस हो यूर कैरिंग योरसेल्फ, कैसे आप इवॉल्व हो रहे हैं। तो जिस किस्म का पोटेंशियल जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स में है, आई थिंक दे जस्ट नीड अ स्मॉल नज, थोड़ा सा डायरेक्शन गाइडेंस। द नंबर्स कुड बी ट्रिपल और 4 टाइम्स। सिविल सर्वेंट से बात की थी जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी करके अच्छी रैंक हासिल की, तो उनका क्या कहना था इस हवाले से? आई थिंक मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी का पॉइंट जो है, जो मैंने अभी तक नोटिस करा है पूरी जर्नी में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। किसी को भी अपनी जर्नी में प्रॉब्लम इसी वजह से आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे हमें कुछ ना कुछ वजह से हम जो है कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो किस तरीके से कंसिस्टेंट रहें, कैसे मोटिवेटेड रहें, कैसे फोकस्ड रहें, आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम माय ओन जर्नी। बाज़ दफ़ा ये भी लगता है कि डिमोटिवेट हुआ इंसान तो ख्वाब छोड़ देता है, बाज़ दफ़ा ये लगता है कि कोई ना कोई आ जाए सपोर्ट करने के लिए। तो कैसी रही ओवरऑल जर्नी? जैसे आपने कहा, बिल्कुल डिप्रेसिंग और डिमोटिवेटिंग फेजेस रहते हैं इस जर्नी में, बट थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट जो है खुद से भी डिराइव करनी पड़ती है, अपनी फैमिली से डिराइव करनी पड़ती है, फ्रेंड से डिराइव करनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का। एंड कभी कभी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि आपको ना उम्मीद छूट जाती है, बट उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बस यही 2 चीज़ें हैं जिन पे मैं फोकस करूँगा उनके साथ। अपनी जो लिमिट्स हैं वो सिर्फ आपके दिमाग का खेल है, तो लिमिट्स एक्सीड करना पहले से सीखा हुआ था। प्लस यस, हार्ड वर्क था, काफ़ी स्ट्रगल्स थी, क्योंकि पहली बार 2021 में जब दिया तो उसमें फेलियर भी मिला। सीसैट में कुछ मार्क्स से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, बट वो विश्वास था कि अगर मेहनत रहेगी तो ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। अभी जब एस्पायरेंट से आप खिताब करेंगे, उनसे बात करेंगे, आपने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, आपने खुद को किस तरह से फिर मोटिवेट किया? उनमें से कौन सा एक पॉइंट होगा जो आप उनके साथ शेयर करेंगे?
जी, मैं हर बार बच्चों से जब मैं बात करता हूं तो ये सवाल पूछा जाता है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा जाए। तो उसका दो तीन चीज़ें मैं उनको बताता हूं। पहली चीज़ ये है कि अपने आप को मोटिवेट रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आसपास जो आपके लोग हैं उनको मोटिवेट करिए, क्योंकि जब आप उनको मोटिवेट करेंगे और जब उनको मोटिवेट करके आप घर वापस आएंगे तो आप अपने आप से सवाल करेंगे कि यदि मैं इतने बच्चों को, इतने लोगों को मोटिवेट करके आया हूँ तो आप खुद डीमोटिवेट कैसे हो सकते हैं। जिन्होंने इस इम्तहान को क्वालिफाई किया और अच्छी रैंक का मुजाहरा किया, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उनमें 2 ख़वातीन भी शामिल थी, अपराजीत आर्यन और नौशीन। एग्रीकल्चर की बात की, फार्मिंग की बात की, तो हर फील्ड में मतलब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आज इंडस्ट्री का आप देखें, बाकी सेक्टर्स में जितने लोग भी एक्सपेरिमेंट करते हैं आप देखें काफ़ी सक्सेस रेट उसमें है। जब तक हम सिर्फ एक ही सेक्टर के पीछे हम रहेंगे या एक ही फील्ड में सब लोग जाएंगे तो कंपटीशन तो ऑब्वियसली वो है ही है, बट उसकी वजह से हम अल्टरनेटिव जो करियर्स हैं उसको हम छोड़ जाते हैं, उसको हम भूल जाते हैं, और वो भी एक कॉज हो जाता है डिप्रेशन की वजह से कि हम जब पीयर प्रेशर में आ जाते हैं कि भाई मुझे भी एक ही एग्ज़ाम लिखना है, उसमें ही ये रैंक करना है। तो आज देखें कि बच्चे वो ओपन है नई चॉइसेस को लेके, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। दैट्स वेरी हेल्दी साइन फ्रॉम स्टूडेंट्स। जितने लोग भी एक्सपेरिमेंट करते हैं आप देखें काफ़ी सक्सेस रेट उसमें है। जब तक हम सिर्फ एक ही सेक्टर के पीछे हम रहेंगे या एक ही फील्ड में सब लोग जाएंगे तो कंपटीशन तो ऑब्वियसली वो है ही है, बट उसकी वजह से हम अल्टरनेटिव जो करियर्स हैं उसको हम छोड़ जाते हैं, उसको हम भूल जाते हैं, और वो भी एक कॉज हो जाता है डिप्रेशन की वजह से कि हम जब पीयर प्रेशर में आ जाते हैं कि भाई मुझे भी एक ही एग्ज़ाम लिखना है, उसमें ही ये रैंक करना है। तो आज देखें कि बच्चे वो ओपन है नई चॉइसेस को लेके, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। दैट्स वेरी हेल्दी साइन फ्रॉम स्टूडेंट्स कम्युनिटी। सिविल सर्विसेज में अगर हमारे 15 या 18 या 20 बच्चे हर साल सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव किया जाए और थोड़ा सा एक्सपोजर और बढ़ाया जाए तो ये नंबर 3 गुना 4 गुना बढ़ सकता है। दैट इज़ नंबर 1। सेकंड, आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ डिकेड्स तक मेडिसिन इंजीनियरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, उसके बाद इक्विवेलेंट फोकस या उससे भी काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी की सिविल सर्विसेज पे है। तो मुझे ये लगता है कि आज हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो वी शुड नॉट वेट फॉर अनदर डिकेड और 2 डिकेड्स बच्चों को बताने के लिए कि भी बाहर और क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आज हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, अपनी नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वापस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कम्युनिटी को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को एक डिस्कोर्स शुरू करना चाहिए इसमें कि भी व्हाट इज़ बियॉन्ड यूपीएससी ऑल्सो, और एक मतलब देयर शुड बी एन ऑप्शन टू फॉल बैक अपॉन कि भी आप अगर यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप क्या चीज़ कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। और आजकल के माहौल में जो पढ़ाई का है जो काफ़ी स्ट्रेसफुल भी हो गया है, क्योंकि बच्चे मार्क्स की रेस में कई जगह होते हैं, रैंक की रेस में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए एज पेरेंट्स, एज सोसाइटी, एज गवर्नमेंट हम लोगों को बहुत ज़्यादा रोल अदा करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो स्टेप है दैट इज कम्युनिकेशन, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, जिसके लिए गवर्नमेंट भी ओपन हो, सोसाइटी भी ओपन हो, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स में डायलॉग होना चाहिए। जैसे अभी कुछ बच्चों ने कहा कि पेरेंट्स को अल्टरनेटिव करियर के बारे में कैसे कन्विंस किया जाए। सो वन हैज़ टू नेगोशिएट विद दीज चॉइसेस। इस सेरेमनी से ये वैली तक, ये स्टूडेंट्स तक, पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आज की डेट में आपके पास बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है। जो बच्चों की ड्रीम है एस्पायर से टू बिकम सिविल सर्विसेज, वो हमारे पास आए, हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हमने आपके लिए जो बेस्ट क्वालिटी मैकेनिज़्म जो एजुकेशन के लिए ज़रूरत है सिविल सर्विस में, वो यहाँ पे रखा है। जिसमें आपने देखा ऊपर से नीचे आज डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी सर ने हमारी लाइब्रेरी को भी इनॉग्रेट किया, जिसमें 170 सीटिंग कैपेसिटी है एक एस्पिरेंट के लिए। वो लाइब्रेरी की कितनी अहमियत होती है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ इनको स्मार्ट क्लास रूम्स है, अपडेटेड स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज़ है, और ऐसे सेशंस, ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस है जो इन बच्चों को मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं टुवर्ड्स द सिविल सर्विस। It gives me an immense pleasure to announce e-learning program at our exceptional IAS Academy, particularly mentioning for NEET and JEE. It would be a revolutionary phase in the entire coaching industry, because for the first time we would be offering a minimal fee structure where each and every student can at least afford full services with all relevant study material, mock test series, DPPs, and also we are giving an additional bonus to it that we would be having
the accessibility to the students. That is what I mean to say is the students can actually come to the campus, they can actually access to their doubts, and they can have an interaction with the teachers that will actually help them to boost their confidence and to get over the online problems for sure. एक्सेप्शनल आईएएस एकेडमी की इसी तरह की जो काविशात है वो होती रहती हैं ताकि कई सारे एस्पायरेंट्स जो है वो डिमोटिवेट ना हो, उन्हें एक मोटिवेशन मिले और इन सबको फेलिसिटेट करने के बाद वो अपनी जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो लोग, वो स्टूडेंट्स, वो एस्पायरेंट जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी एक बूस्ट मिले, उनके लिए इंस्पिरेशन साबित हो, उन्हें भी मोटिवेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुआइब वानी के साथ मैं एक राखून कश्मीर लाइफ के लिए।